दोस्तों, कल्पना करो, एक छोटा सा गांव मध्य प्रदेश के खेतों के बीच, जहां सूरज ढलते ही चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। वहां रहती है 18 साल की चंपा, नाजुक सी लेकिन अंदर से लोहे जैसी मजबूत। दिन भर घर के सारे काम, रसोई, मवेशी, छोटे भाई की पढ़ाई सब संभालने के बाद भी शाम को वो आंगनवाड़ी सेंटर में ट्रेनिंग लेने जाती है। उसका एक ही सपना है, सरकारी नौकरी, ताकि परिवार का बोझ हल्का हो जाए। लेकिन एक शाम उसके फोन पर एक कॉल आता है, ब्लॉक प्रमुख रघुबीर सिंह का। बेटी, आंगनवाड़ी की पोस्ट तुम्हारी हो गई है, बस एक छोटी सी ट्रेनिंग के लिए मेरे फार्म हाउस आ जाओ। चंपा की आंखों में चमक आ जाती है। वो साड़ी पहनती है, फाइल थामती है और माँ से कहती है, माँ, आज मेरी जिंदगी बदलने वाली है। रास्ते भर वो सपने देख रही होती है, नौकरी, पैसे, भाई की पढ़ाई, परिवार की खुशहाली। लेकिन दोस्तों, जब वो फार्म हाउस पहुंचती है तो सूरज ढल चुका होता है, हवेली का गेट बंद हो जाता है और वो ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसके बाद चंपा की जिंदगी नर्क बन जाती है। 9 दिन की कैद, 4 दरिंदे, चीखें जो दीवारों में दब जाती हैं, वीडियो ब्लैकमेल, धमकियां, पुलिस की मिली भगत, झूठे केस, गांव का बायकॉट और फिर एक पोस्ट जो पूरे मध्य प्रदेश को हिला देती है। अब सवाल ये है, क्या चंपा इंसाफ पा पाएगी या ताकतवर लोग उसे हमेशा के लिए चुप करा देंगे? पूरी कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सिर्फ चंपा की कहानी नहीं, हर उस बेटी की कहानी है जिसे नौकरी के नाम पर लूटा गया। अब शुरू होती है वो दर्दनाक लेकिन हिम्मत भरी सच्ची लड़ाई। दोस्तों, आज की कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की 18 साल की लड़की चंपा की है। चंपा अपने माता-पिता और छोटे भाई के साथ रहती है। वो बहुत मेहनती है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनना चाहती है, ताकि गांव की मासूम बच्चों को पढ़ा सके और उनकी मदद कर सके। दिन भर घर के सारे काम संभालने के बाद भी शाम को वो आंगनवाड़ी सेंटर में ट्रेनिंग लेने जाती है। उसके पिता किसान हैं, माँ घर संभालती हैं और छोटा भाई स्कूल जाता है। चंपा की जिंदगी में बस एक ही सपना है, एक सरकारी नौकरी जिससे वो परिवार की आर्थिक मदद कर सके। एक दिन ब्लॉक प्रमुख रघुबीर सिंह का फोन आता है। वो चंपा को बताते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की पोस्ट खाली है और उन्होंने चंपा का नाम फाइनल कर दिया है। बस एक छोटी सी ट्रेनिंग के लिए उन्हें अपने फार्म हाउस पर बुलाते हैं। चंपा बहुत खुश होती है। वो अपनी माँ को बताती है कि आज शाम को वो फार्म हाउस पर ट्रेनिंग लेने जा रही है। माँ थोड़ा संकोच करती है, लेकिन चंपा कहती है, माँ, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। वो साड़ी पहनकर, फाइल लेकर फार्म हाउस की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में उसके मन में सपनों की बारिश हो रही होती है। चंपा जब फार्म हाउस पहुंची तो सूरज ढल चुका था और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक खेतों के बीच बनी ये पुरानी हवेली किसी सुनसान किले की तरह लग रही थी, जहां सिर्फ 2-3 गार्ड और कुछ कारें खड़ी थीं। ब्लॉक प्रमुख रघुबीर सिंह खुद द्वार पर खड़े मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करते हैं। आओ बेटी, अंदर आओ, ट्रेनिंग तो आज से ही शुरू कर देते हैं। चंपा थोड़ा संकोच करती हुई अंदर जाती है। अंदर एसी की ठंडी हवा, महंगे सोफे, शराब की बोतलें और 3-4 और आदमी पहले से बैठे दिखते हैं। रघुबीर के खास दोस्त, एक स्थानीय ठेकेदार, एक पुलिस का छोटा अधिकारी और एक और आदमी जिसका चेहरा चंपा को पहली बार देखने में ही अजीब लगा। वे सब चंपा को घूर घूर कर देख रहे थे। पहले तो चंपा को चाय और समोसे दिए गए। रघुबीर ने आंगनवाड़ी की पोस्ट के कागजात दिखाए और कहा कि बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। चंपा खुशी खुशी कागजात पढ़ने लगी, लेकिन कुछ ही देर बाद माहौल बदल गया। दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया, लाइटें धीमी कर दी गईं और रघुबीर का स्वर अचानक बदल गया। बेटी, नौकरी तो मिलेगी, लेकिन पहले हमें भी तो खुश करना पड़ेगा। चंपा के हाथ से चाय का कप गिर गया। वो उठकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन चारों तरफ से उन आदमियों ने उसे घेर लिया। चंपा चीखी, रोई, हाथ पैर मारकर बचने की कोशिश की, लेकिन वे सब जानवर बन चुके थे। रघुबीर और उसके 3 साथियों ने मिलकर चंपा के कपड़े फाड़े, उसे जमीन पर पटक दिया और 3 घंटे तक बारी बारी से उसके साथ दरिंदगी की। चंपा की चीखें हवेली की दीवारों से टकराकर दब गईं। जब वो बेहोश हो गई तो उन्होंने उसकी वीडियो बनाई, फोन पर रिकॉर्डिंग की और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो पूरा परिवार मर जाएगा।
उसके बाद चंपा को उसी हवेली के अंधेरे कमरे में चेन से बांध कर रख दिया गया। 9 दिन तक वहां उसकी हालत बेहद खराब रही। भूख, प्यास, बार बार होने वाले अत्याचार और लगातार मिलती धमकियां। चंपा हर पल मरना चाहती थी, लेकिन उसके मन में छोटे भाई का चेहरा और माँ बाप का सपना उसे जिंदा रखे हुए था। 9 दिन की उस भयानक कैद के बाद 10वें दिन की रात को जब चंपा लगभग मर चुकी थी, तब रघुबीर सिंह और उसके साथियों ने उसे आंखों पर पट्टी बांधकर एक पुरानी कार में डाला और गांव से बाहर सुनसान सड़क के किनारे फेंक दिया। चंपा के शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे, कपड़े फटे हुए थे, चेहरा सूजा हुआ था और वो चलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। किसी तरह घिसटते घिसटते वो घर पहुंची तो आधी रात का समय था। घर के दरवाजे पर माँ रोते हुए बैठी थीं, पिता चिंता में सिर पकड़े हुए थे और छोटा भाई सोते सोते भी दीदी का नाम लेकर बड़बड़ा रहा था। चंपा को देखते ही माँ चीख पड़ी, बेटी तू कहाँ थी? हमने तो तुझे ढूंढते ढूंढते थक गए। चंपा माँ की गोद में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसके मुंह से पहली बार शब्द निकले, माँ, उन्होंने, सबने मुझे जानवर बना दिया। फिर वो सारी घटना टूटे टूटे शब्दों में बता दी। फार्म हाउस, 4 आदमी, चीखें, वीडियो, धमकियां और 9 दिन की नर्क यातना। पिता शेखर सिंह सुनकर पत्थर हो गए। उनकी आंखों में आग और आंसू दोनों साथ साथ बहने लगे। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि सुबह पहली किरण के साथ पुलिस स्टेशन जाएंगे और FIR लिखवाएंगे। लेकिन रात भर कोई सो न सका। चंपा बार बार बेहोश होती, माँ उसके घावों पर मरहम लगाती और छोटा भाई डर के मारे चंपा की उंगली पकड़े बैठा रहता। सुबह होते ही पूरा परिवार पुलिस थाने पहुंचा। इंस्पेक्टर रामदयाल, जो रघुबीर सिंह का पुराना दोस्त था, ने चंपा को ऊपर से नीचे तक घूरा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे बेटी, इतनी रात को फार्म हाउस पर क्या गई थी? नौकरी का लालच था या कुछ और? फिर उसने चंपा की शिकायत सुनने की बजाय पिता शेखर को चुप कराने की कोशिश की। भाई साहब, ये सब सुनकर गांव में बदनामी हो जाएगी। लड़की खुद गई थी, अब कह रही गलत हुआ। सबूत कहाँ है? जब शेखर ने जोर दिया तो इंस्पेक्टर ने फाइल पटक दी और धमकी दी, चुप रहो वरना तुम्हें ही चोरी के झूठे केस में जेल भिजवा दूंगा। चंपा वहां बैठी रोती रही, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। परिवार थाने से खाली हाथ लौटा, लेकिन चंपा के मन में आग सुलग चुकी थी। वो अब चुप नहीं रहने वाली थी। घर लौटकर चंपा बिस्तर पर लेट गई और 2 दिन तक न कुछ खाया न पिया, सिर्फ दीवार को घूरती रही। उसकी माँ दिन रात उसके सिर पर हाथ फेरती, छोटा भाई रो रो कर पूछता, दीदी अब नौकरी कब लगेगी? और पिता शेखर सिंह सिर पकड़े बैठे रहते। तीसरे दिन शेखर ने फैसला किया कि अब चुप रहना गुनाह है। वे चंपा को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक के पास गए, लेकिन वहां भी रघुबीर सिंह का हाथ पहुंच चुका था। SP ने फाइल देखकर मुस्कुराते हुए कहा, भाई, लड़की ने खुद फार्म हाउस पर जाने की बात कही है, अब कह रही है गलत हुआ। वीडियो कहाँ है? मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है? तुम लोग गांव की इज्जत का ख्याल नहीं रखते? जब शेखर ने गुस्से में आवाज उठाई तो तुरंत 2 सिपाही उन्हें थाने ले गए और झूठे चोरी के केस में शेखर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। चंपा और उसकी मां थाने के बाहर रोती रहीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उसी शाम रघुबीर सिंह के आदमी घर पर पहुंचे। मां को धमकाते हुए बोले, अगर केस आगे बढ़ाया तो चंपा की वीडियो पूरे गांव में वायरल कर देंगे और तुम्हारे छोटे भाई को भी नहीं छोड़ेंगे। चंपा ये सुनकर कांप गई, लेकिन उसके अंदर अब आग जल रही थी। रात को जब सब सो गए तो चंपा ने अपने छोटे भाई की मदद से मोबाइल पर एक पोस्ट लिखी, मैं चंपा हूं, ब्लॉक प्रमुख रघुबीर सिंह और उसके 3 साथियों ने मुझे नौकरी के नाम पर फार्म हाउस पर बुलाकर 9 दिन तक जानवरों की तरह रखा। मेरे पिता को झूठे केस में जेल भेज दिया गया। इंसाफ चाहिए। पोस्ट में उसने अपना नाम, गांव और तारीख डाल दी। पोस्ट वायरल होने में सिर्फ 4 घंटे लगे। सुबह होते होते एक स्थानीय न्यूज रिपोर्टर चंपा के घर पहुंच गया। उसने चंपा का पूरा बयान रिकॉर्ड किया, फोटो खींची और शाम को खबर चैनल पर मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी नौकरी के नाम पर 18 वर्षीय लड़की से गैंगरेप, ब्लॉक प्रमुख आरोपी शीर्षक से प्रसारित हो गई। गांव में हड़कंप मच गया। लोग चंपा के घर के बाहर इकट्ठा होने लगे, कुछ सहानुभूति में तो कुछ रघुबीर सिंह के समर्थन में। चंपा की मां डर के मारे कांप रही थी, लेकिन चंपा अब पहली बार सीधे कैमरे की तरफ देखकर बोली, मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरे पिता को छोड़ो वरना मैं और लड़ूंगी।
रिपोर्टर ने वादा किया कि अब ये खबर राष्ट्रीय स्तर तक जाएगी, लेकिन चंपा जानती थी कि असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। खबर वायरल होते ही पूरे मध्य प्रदेश में तूफान आ गया। स्थानीय चैनलों पर चंपा की फोटो और उसकी रोती हुई आवाज हर घंटे प्रसारित होने लगी, जिससे रघुबीर सिंह का फोन लगातार बजने लगा। वो गुस्से में अपने बंगले पर बैठा चीख चीख कर अपने खास लोगों को आदेश दे रहा था, इस लड़की और उसके परिवार को चुप करा दो, वरना मेरी नौकरी और इज्जत दोनों चली जाएगी। उसी रात पुलिस की 2 जीपें चंपा के घर के सामने आकर रुकीं। इंस्पेक्टर रामदयाल खुद उतरा और मां को घसीटते हुए बाहर निकाला। तुम्हारी बेटी ने झूठी शिकायत की है, अब पूरे गांव में बदनामी फैला रही है। या तो पोस्ट डिलीट करो और केस वापस लो, वरना तुम्हें भी चोरी के केस में जेल भेज देंगे। चंपा दरवाजे पर खड़ी कांप रही थी, लेकिन इस बार उसने डरकर सिर नहीं झुकाया। वो सीधे इंस्पेक्टर के सामने आई और बोली, आप जानते हैं साहब कि सच क्या है, फिर भी रघुबीर सिंह के जूते चाट रहे हैं। मैं चुप नहीं रहूंगी। इंस्पेक्टर ने उसे थप्पड़ मार दिया और मां को धमकाते हुए चला गया। अगली सुबह गांव में बायकॉट शुरू हो गया। दुकानदार ने राशन देने से मना कर दिया, पड़ोसी मुंह फेर लेते। छोटे भाई को स्कूल में बच्चे मारने लगे। चंपा की मां रो रो कर बेटी से कहती, बेटी अब बस कर दो, हम गरीब हैं, इन ताकतवर लोगों से कैसे लड़ेंगे। लेकिन चंपा का मन पत्थर हो चुका था। उसी दिन एक युवा सोशल एक्टिविस्ट और वकील अजय तिवारी, जो खबर देखकर दिल्ली से गांव पहुंचा था, चंपा के घर आया। उसने चंपा का पूरा बयान लिया, मेडिकल रिपोर्ट के लिए जिला अस्पताल ले गया और हाई कोर्ट में PIL दायर करने की तैयारी शुरू कर दी। रघुबीर सिंह को जब ये पता चला तो उसने अपने राजनीतिक आका जिला पंचायत अध्यक्ष को फोन किया और कहा, साहब अगर ये केस आगे बढ़ा तो मेरे साथ आपका भी नाम आएगा। उधर चंपा ने पहली बार आईने में अपनी सूजी हुई आंखें और शरीर पर बिखरे घाव देखे और फुसफुसाई, मैं मर सकती हूं, लेकिन इस लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ूंगी। पूरा गांव अब 2 हिस्सों में बंट गया था। कुछ चंपा के साथ खड़े थे तो ज्यादातर रघुबीर सिंह के डर के मारे चुप थे। लेकिन चंपा जानती थी कि अब असली लड़ाई शुरू हुई है, और ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, पूरे गांव की बेटियों की थी। खबर के वायरल होने के महज 48 घंटे बाद पूरे मध्य प्रदेश में हंगामा मच गया। राज्य के बड़े बड़े न्यूज चैनल चंपा की कहानी को आंगनवाड़ी नौकरी के नाम पर दरिंदगी का टैग देकर 24/7 चला रहे थे, जिससे रघुबीर सिंह का राजनीतिक भविष्य हिलने लगा। मुख्यमंत्री कार्यालय तक फोन पहुंच गए और आखिरकार ऊपर से दबाव पड़ने पर जिला पुलिस को मजबूरन FIR दर्ज करनी पड़ी। इंस्पेक्टर रामदयाल ने थाने में चंपा को बिठाकर रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही पुरानी मुस्कान थी, जैसे वो जानता हो कि ये FIR सिर्फ कागजी है। उसी दिन रघुबीर सिंह ने अपने जिला पंचायत अध्यक्ष भाई को फोन किया, जो मुख्यमंत्री की कैबिनेट में मंत्री थे। मंत्री साहब ने तुरंत मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया और कहा, साहब ये छोटी सी लड़की हमारी पूरी पार्टी की इज्जत खा रही है, इसे रोकना होगा। उधर वकील अजय तिवारी ने हाई कोर्ट में PIL दायर कर दी और चंपा को कोर्ट के सामने पेश करवाया। चंपा ने कोर्ट में खड़े होकर अपनी पूरी यातना का बयान दिया। 9 दिन की कैद, 4 दरिंदों के चेहरे, वीडियो ब्लैकमेल और धमकियां सुनकर जज की आंखें नम हो गईं। कोर्ट ने तुरंत CBI जांच का आदेश दे दिया और रघुबीर सिंह समेत 4 आरोपियों को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने को कहा। लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही रघुबीर सिंह के आदमी चंपा के घर पहुंच गए। उन्होंने छोटे भाई को स्कूल से उठा लिया, मां को घसीटकर बाहर निकाला और चंपा को दीवार से सटाकर कहा, अगर CBI के सामने मुंह खोला तो तेरे भाई को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और तेरी मां को भी उसी फार्म हाउस पर ले जाकर रख देंगे। चंपा ने डरते हुए भी सिर ऊंचा रखा और बोली, अब तुम्हारे पास वीडियो है, मेरे पास इंसाफ का जज्बा है। उसी रात रघुबीर सिंह जमानत पर छूट गया, क्योंकि मंत्री के दबाव में पुलिस ने सबूत गायब कर दिए। मेडिकल रिपोर्ट में सहमति लिख दी गई, CCTV फुटेज डिलीट कर दिए गए और चंपा की पोस्ट को फेक न्यूज बताकर सोशल मीडिया पर ब्लॉक करवा दिया गया। चंपा अब अकेली महसूस कर रही थी, लेकिन वकील अजय तिवारी ने उसे हौसला दिया, बेटी ये लड़ाई अब सिर्फ तेरी नहीं, पूरे राज्य की बेटियों की है। गांव में बॉयकॉट और बढ़ गया। पड़ोसी घरों के दरवाजे बंद होने लगे, दूध वाला रास्ता बदलने लगा और छोटा भाई स्कूल से भागकर घर आ गया, क्योंकि बच्चे उसे बहन का सौदा कहकर मारते थे। चंपा की मां रात रात भर रोती और कहती, बेटी अब बस कर दो, हम गरीब किसान हैं, इन ताकतवर लोगों से लड़कर क्या पाएंगे। लेकिन चंपा की आंखों में आग थी। वो जानती थी कि अगर आज चुप रही तो कल किसी और लड़की की बारी आएगी। CBI की टीम गांव पहुंच चुकी थी। 2 बड़े अधिकारी, 4 सब इंस्पेक्टर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक टीम, उनके साथ 2 महिला कांस्टेबल भी थीं, जिन्हें चंपा के बयान लेने के लिए खास तौर पर भेजा गया था। गांव के लोग अब चुपचाप घरों में दुबके हुए थे। कोई रघुबीर सिंह के गुंडों से डर रहा था तो कोई चंपा की हिम्मत से प्रेरित होकर चुपचाप समर्थन दे रहा था।
चंपा अपने छोटे भाई को गोद में लिए घर के आंगन में खड़ी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन चेहरा पत्थर की तरह सख्त। वकील अजय तिवारी ने उसे समझाया था, बेटी, सीबीआई के सामने सब कुछ सच सच बताना, डरना मत, अब सिस्टम पर दबाव है। सीबीआई की टीम चंपा के घर पहुंची। इंस्पेक्टर रमेश कुमार ने चंपा से नरमी से पूछा, बेटी, तुम्हें जो भी याद हो सब बता दो, हमने हाई कोर्ट का आदेश लेकर आया हूं। चंपा ने गहरी सांस ली। उसने 9 दिन की हर घड़ी, हर चोट, हर चीख, हर धमकी बयान कर दी। जब उसने बताया कि रघुबीर सिंह ने खुद उसे चेन से बांधा था और तीनों साथियों ने बारी बारी से उसके साथ दरिंदगी की, तो सीबीआई अधिकारी के चेहरे का रंग बदल गया। महिला कांस्टेबल ने चंपा का हाथ पकड़ लिया और कहा, बहन, अब तुम अकेली नहीं हो। टीम ने घर की तलाशी ली, चंपा के घावों की फोटो खींची, पुराने कपड़ों को सबूत के तौर पर सील किया और मेडिकल बोर्ड के लिए जिला अस्पताल भेजने का आदेश दिया। उसी शाम रघुबीर सिंह के गुंडे फिर घर पहुंचे। इस बार वे और ज्यादा खूंखार थे। उन्होंने दरवाजा पीटते हुए चिल्लाया, चंपा, बाहर निकल, सीबीआई को कुछ भी बताया तो तेरे भाई को आज रात ही खत्म कर देंगे। चंपा ने दरवाजा खोला और सीधे उनकी आंखों में देखकर बोली, जाओ, जितना मर्जी धमकाओ, अब मेरे पास सीबीआई है, कोर्ट है और पूरे देश की नजर है। गुंडे चीखे चिल्लाए, लेकिन सीबीआई की जीप आंगन में खड़ी देखकर पीछे हट गए। अजय तिवारी ने तुरंत हाईकोर्ट में नई अर्जी दायर कर दी, आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा चंपा और परिवार की जान को खतरा है। अगली सुबह पूरे मध्य प्रदेश में तहलका मच गया। राष्ट्रीय चैनलों पर चंपा की कहानी आंगनवाड़ी जॉब के नाम पर 9 दिन की यातना बनकर छा गई। दिल्ली से मंत्री तक फोन आने लगे। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, हम किसी भी दोषी को नहीं बख्शेंगे, सीबीआई को पूरा सहयोग मिलेगा। लेकिन रघुबीर सिंह अभी भी अपने बंगले में बैठा था। उसने मंत्री को फोन किया, साहब, सीबीआई को रोकिए वरना सब कुछ खुल जाएगा। मंत्री ने आश्वासन दिया, लेकिन अब दबाव बहुत ज्यादा था। तीसरे दिन सीबीआई ने एक्शन लिया। रघुबीर सिंह को उसके फार्म हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके 3 साथी, ठेकेदार, पुलिस अधिकारी और वो चौथा शख्स अलग अलग जगहों से पकड़े गए। गिरफ्तारी के वक्त रघुबीर सिंह चीख रहा था, यह झूठा केस है, लड़की खुद आई थी। लेकिन सीबीआई ने फार्म हाउस की तलाशी ली। वहां से चंपा के बाल, खून के निशान, टूटी चेन और एक पुराना मोबाइल मिला जिसमें उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बची हुई थी। फॉरेंसिक टीम ने पुष्टि की कि वीडियो में चंपा बेहोश थी और उसकी चीखें असली थीं। मेडिकल रिपोर्ट भी सुधारी गई। सहमति वाला जुमला हटा दिया गया और बलात्कार साफ लिख दिया गया। पिता शेखर सिंह को झूठे चोरी के केस से जमानत मिल गई। जब वे घर पहुंचे तो चंपा उनकी गोद में गिर पड़ी। पूरा परिवार रोया, लेकिन इस बार आंसू खुशी के भी थे। छोटा भाई चंपा की गोद में चिपक गया और बोला, दीदी, अब नौकरी लग जाएगी ना? चंपा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराई, हां भैया, अब नौकरी नहीं, इंसाफ लगेगा। ट्रायल शुरू हुआ। हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई ने केस लड़ना शुरू किया। रघुबीर सिंह के वकीलों ने बहुत कोशिश की, चंपा को फर्जी केस बताने की, वीडियो को एडिटेड कहने की, लेकिन चंपा हर सुनवाई में कोर्ट पहुंची। उसने बिना कांपे गवाही दी। गांव की कई और लड़कियां जिन्हें पहले रघुबीर सिंह ने धमकाया था, अब आगे आईं और अपनी कहानियां बताईं। एक एक कर सबूत जमा होते गए। आखिरकार 6 महीने बाद फैसला आया। रघुबीर सिंह और उसके तीनों साथियों को उम्र कैद की सजा। मंत्री पर भी सीबीआई ने छानबीन शुरू कर दी। रघुबीर सिंह की राजनीतिक पारी खत्म हो गई। उसकी सारी संपत्ति जब्त होने की प्रक्रिया शुरू हुई। चंपा की जीत पूरे देश में मिसाल बन गई। आंगनवाड़ी विभाग ने उसे सम्मानित किया और न सिर्फ नौकरी दी, बल्कि गांव के सेंटर की प्रभारी भी बना दिया। छोटे भाई को स्कूल में फीस माफी मिल गई। परिवार को सरकारी मुआवजा और सुरक्षा दी गई। चंपा अब गांव की बेटियों को ट्रेनिंग देती है। हर नई लड़की को वो कहती है, डरो मत, अगर तुम चुप रही तो कल तुम्हारी बारी आएगी। आवाज उठाओ, लड़ो। आज भी जब शाम ढलती है तो चंपा फार्म हाउस वाली उस पुरानी हवेली की तरफ देखती है जो अब पुलिस की निगरानी में बंद पड़ी है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि आग है। वो फुसफुसाती है, मैं चंपा हूं, मैं मरी नहीं, मैं लड़ रही हूं, और अब मैं अकेली नहीं हूं। कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। ये हर उस चंपा की कहानी है जो आज भी गांव-गांव में लड़ रही है। इंसाफ की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हिम्मत कभी हार नहीं मानती। चंपा ने साबित कर दिया, एक गरीब लड़की की आवाज भी तूफान बन सकती है।